Hello, good morning, students. So, students, as we have already discussed about the computer network of chapter number 2, class 8th. So, today we are going to start about a computer network, but our new topic that is a network topology. Last video में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में रीड कर चुके हैं. दैट इज़ अ लैन, मैन, वैन एंड पैन. लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड metropolitan area network. So today we are going to start our new topic, that is a topologies of computer network. This is same as a types of computer network. जैसे हमारे पास LAN, MAN, WAN होता है, वैसे ही हमारे पास कंप्यूटर्स की कुछ टोपोलॉजीज होती हैं. टोपोलॉजीज होती एक्चुअल में टोपोलॉजीज होती क्या हैं? सो first we have to know about what is the meaning of topology. So let's start. First we have to know the meaning of the topologies कि बेसिक एक्चुअली है क्या चीज़ ये. बेसिकली इट्स मीन्स रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क. हमारे पास एक नेटवर्क है, उसमें हमने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो उसी कनेक्टिविटी को हम टोपोलॉजीज बोलते हैं. फाइन. कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ, या हमारे पास 10 कंप्यूटर है, 12 कंप्यूटर है, इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स है, उसे किसी एक नेटवर्क में अरेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड अ टोपोलॉजीज. बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं हमारे पास. कुछ एक टोपोलॉजीज के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ टोपोलॉजी. फर्स्ट वी हैव अ बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड अ हाइब्रिड टोपोलॉजी. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ दीज टोपोलॉजीज. आप इसके नेम से ही इसे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे अब बस से हमें क्लियर हो रहा होगा कि हाँ, कोई 2-4 कंप्यूटर अटैच किए गए होंगे, वो एक बस में होंगे. बस इन द सेंस कि एक बस की लाइन में होंगे. ठीक है. ऐसे ही तो स्टार, रिंग, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड. चलो लेट्स स्टार्ट. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसमें मल्टीपल सिस्टम्स को रन करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव अ बस टोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बस टोपोलॉजी? इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर अरेंज इन द बस नेटवर्क. जो कंप्यूटर होता है, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बस नेटवर्क में कनेक्ट होता है. एंड ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द ईच एवरी कंप्यूटर. हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, और ये थोड़े एरिया के लिए ही यूज़ होती है. लाइक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ही हम इसे यूज़ करते हैं. जस्ट लुक एट द पिक. दिस इज़ अ बस टोपोलॉजी. अब इस बस टोपोलॉजी में है क्या? दिस इज़ अ डेटा फ्लो. डेटा फ्लो का मतलब होता है कि ये हमारी हेल्प कर रही है डेटे को शेयर करने में. मतलब एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज़ अ वायर. दिस इज यूज टू शेयर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. एंड नेक्स्ट इन दिस वी हैव अ सर्वर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वर एंड नोड इन नेटवर्क? सर्वर और नोड एक्चुअल होता क्या है नेटवर्क में, कि जो सर्वर है दिस इज़ अ मेन, एंड जो नेटवर्क है दीज आर द नोड्स एंड द क्लाइंट्स. सर्वर सभी सिस्टम्स को बंद कर सकता है, सभी सिस्टम में चेंजेशंस कर सकता है, बट बाकी के जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट सर्वर में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेशंस नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ बस टोपोलॉजी, जिसमें एक डेटा फ्लो है, और वो डेटा फ्लो के थ्रू ही बाकी के सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट किए गए हैं. अब हम इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. हर एक चीज़ की अपनी एक एडवांटेज होती है और अपनी एक डिसएडवांटेज होती है. सो फर्स्ट we will learn about the advantages of bus topology. Okay, so it is a cheap, easy to handle and important. ये cheap है मतलब सस्ता है. इसे थोड़े लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, किसी स्कूल के लिए करना है, देन इट इज़ बेस्ट. बिकॉज ये सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे. रिक्वायर द लेस केबल. अब इसमें ज़्यादा वायर्स की भी ज़रूरत नहीं है, केबल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम वायर्स ही लगती है इसमें. इट इज़ अ बेस्ट सुटेड फॉर अ स्मॉल नेटवर्क. as we have already discussed that bus topology is used only for a local area network. It is no, we cannot use for a metropolitan and a wide area network. Well, so next we have a disadvantages of a bus topology. So in advantages,
वी हैव लर्न अबाउट द केबल लेंथ, ठीक है। तो इसकी कुछ एक केबल लेंथ होती है जिसमें हम 10 सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं, 12 ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब एक रेंज है, इसकी लिमिट होती है। तो ये हमारे लिए एक नुकसान भी है। इससे हमारा नुकसान हमारा कैसे है कि हम एक ही 10 सिस्टम, अगर हमारे पास 20 सिस्टम है, 12 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो बाकी के बचे 8 सिस्टम है, उसके लिए क्या हम एक नया नेटवर्क या एक नई टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव दिस नेटवर्क टोपोलॉजी कैन परफॉर्म वेल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स दैट आर सेम एज अ क्लाइंट। ये हमारे क्लाइंट की बात कर रहे हैं, क्लाइंट मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ बस टोपोलॉजी की बस टोपोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव अ रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी होती क्या है, ठीक है। सो ये इट इज़ ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ दिस टोपोलॉजी कि रिंग, एक रिंग बना होगा जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ तो यूज़ किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। इन अ रिंग नेटवर्क every device has exactly 2 neighbors for a communication purpose. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन। रिंग जो नेटवर्क है, हर एक डिवाइस के 2 नेबर होते हैं, मतलब हर एक डिवाइस के 2 पड़ोसी होते हैं। जस्ट लुक एट द पिक ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या है, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कनेक्टेड विद दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम ऑल्सो, एंड दिस सिस्टम is connected with this system and this system is connected with this system। मतलब क्या है कि ये जो कंप्यूटर है हमारे पास, ये कंप्यूटर इसको भी डेटा दे सकता है, इसको भी डेटा दे सकता है। मतलब ये 2 कंप्यूटर के साथ एक टाइम में कनेक्ट है और डेटे को इजीली शेयर भी कर सकता है। यस, गॉट इट। ऑल मैसेज ट्रेवल थ्रू अ रिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये ऑपोजिट नहीं मूव होता, मतलब ये सेम डायरेक्शन में ही डेटे को मूव करता है। लाइक ये इधर को ही चलेगा सपोज। अब रिंग है ये, इस रिंग में ऐसा तो होगा नहीं, फाइन। सो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में अपने काम को कंप्लीट करता है। ए फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक द लूप एंड कैन टेक डाउन द एंटायर नेटवर्क। दिस इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, जिसकी वजह से ये टोपोलॉजी बहुत कम यूज़ होती है। ज़्यादातर हम लोग कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, बस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। बट इसका अपना एक फ़ायदा है। क्या इसका नुकसान है कि इस टोपोलॉजी में सपोज ये कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसकी वायर कट होगी, तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है, ठीक है। मतलब जो इसका इफ़ेक्ट है वो एक कंप्यूटर पे नहीं पड़ेगा, एक कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं पड़ता। अब यहाँ से एक वायर ही कट गई पूरे नेटवर्क की, तो पूरा नेटवर्क सिस्टम ही फेल हो जाता है। सो ये इसकी एक बिग डिसएडवांटेज है। So next we have advantages and the disadvantages. Very orderly network where every device has access to the token and the opportunity to transmit. Easier to manage than a bus network। अब इसे मैनेज करना ईजी है, ओके ये ठीक है। क्यों, कैसे कि जैसे 2 कंप्यूटर है, अब एक कंप्यूटर दूसरे को सेंड कर रहा है, दूसरा कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर का डाटा सेंड कर सकता है, तो इसे आपस में मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। गुड कम्युनिकेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमने ज़्यादा डिस्टेंस पे एक कम्युनिकेशन बनाना हो, उसके लिए भी एक गुड कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। हैंड द हाई वॉल्यूम ऑफ अ ट्रैफिक, मतलब ये ज़्यादा रेंज में भी अपनी डेटे को शेयर कर सकता है। सो डिसएडवांटेजेस वही हैं कि अगर इसमें एक कंप्यूटर फेल हो गया तो बाकी, एक सिग्नल फेल हो गया तो बाकी नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दिस इज़ अ रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, move to the next that we have a star topology. Just look at the pic. What is the meaning of star topology? This is a star topology. अब इस star topology में क्या है, this is a server। अब ये star topology सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट है, कोई किसी को डेटा शेयर नहीं कर रही। ओनली ये जो सर्वर है ये सभी कंप्यूटर्स को डेटा शेयर कर सकता है, मतलब इसकी अपनी ही एक क्या है, प्राइवेसी है। गॉट इट। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली प्राइवेसी के लिए। सो
एडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजी, इजी टू मैनेज, ऑब्वियसली इसे मैनेज करना ईजी है. सपोज वी हैव अ 1 2 3 4 5, सपोज वी हैव अ 10 सिस्टम दैट इज अटैच्ड विद अ सिंगल सर्वर. हमारे पास 10 सिस्टम है, एक ही सर्वर के साथ अटैच है. नाउ वी वांट टू अटैच अ वन मोर कंप्यूटर विद द स्टार टोपोलॉजी, देन यू कैन ऐड इट. गॉट इट. बस टोपोलॉजी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, रिंग टोपोलॉजी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी नए सिस्टम को ऐड कर लें. ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को ईजी ऑन ऐड कर सकते हैं एक नए सिस्टम को. तो इसे मैनेज करना काफ़ी ईजी है. ईजी टू लोकेट द प्रॉब्लम, मतलब अगर हमें ईजी ऑन पता लग सकता है कि अगर इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास इस कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम है, देन वी कैन फाइंड द प्रॉब्लम कि ये कंप्यूटर नहीं चल रहा, बाकी सभी कंप्यूटर चल रहे हैं, तो इसी में प्रॉब्लम है. ठीक है, एक सिंगल कंप्यूटर में प्रॉब्लम है. ईजी टू इंस्टॉल द एंड वायर, इंस्टॉल करना भी ईजी है इसे. वही बात होगी कि हाँ, एक 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 11th कंप्यूटर ऐड करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो ईजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट, वही बात कि सेम दैट वी कैन फाइंड द फॉल्ट वेरी इजीली. सो नेक्स्ट वी हैव अ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. अब इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है. रिक्वायर द मोर केबल लेंथ, इसके लिए हमें जो केबल्स हैं, वायर्स हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है देन ना लीनियर टोपोलॉजी. अब सिंगल टोपोलॉजी, अब ज़्यादा वायर्स की कैसे ज़रूरत है. आपके पास अगर बस टोपोलॉजी है, उसमें तो एक ही वायर लगेगी, 10 सिस्टम अटैच हो जाएंगे. बट इसमें एक सर्वर, इसके लिए अलग वायर, इसके लिए अलग वायर, इस सिस्टम के लिए अलग वायर, इस सिस्टम के लिए अलग, इस सिस्टम के लिए अलग, जिस वजह से हमें काफ़ी वायर्स का खर्चा, केबल का काफ़ी खर्चा हो सकता है. इफ़ द हब और कनेक्टर फेल, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी. अब आपके पास 20 कंप्यूटर तो अटैच हो गए बस टोपोलॉजी में. सपोज दिस इज़ अ हब, आपका सर्वर, मेन कंप्यूटर सिस्टम या मेन जिसके साथ अटैच्ड है आपका कंप्यूटर सिस्टम, वही फेल हो गया, देन ये कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा. सिंगल कंप्यूटर कैन नॉट डू वर्क. तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है. मोर एक्सपेंसिव, महंगा तो है ही है क्योंकि अब इसमें वायर्स की ज़्यादा ज़रूरत है. सो दिस इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी. जस्ट मूव टू द नेक्स्ट, दैट वी हैव अ ट्री टोपोलॉजी. लुक एट द पिक, दिस इज़ अ ट्री टोपोलॉजी. इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है. मतलब ये बहुत ईजी है. इसमें क्या है, दिस कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद दिस टू कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद दिस टू, दिस कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद दिस कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद दिस कंप्यूटर. मतलब ये एक अपना ट्री की तरह काम करते हैं. ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती, ये अपने नॉर्मली ट्री की रेंज में ही चलते हैं. पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर द इंडिविजुअल सेगमेंट. अब इसका एक फ़ायदा क्या है, देखो फ़ायदे की बात करते हैं हम पहले. सपोज वी वांट टू अटैच अ टू कंप्यूटर. अब हमारे पास एक टोपोलॉजी बनी हुई है, एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें हम 2 और कंप्यूटर सिस्टम अटैच करना चाहते हैं. देन हाउ इट्स पॉसिबल, वी कैन ईजिली ऐड विद एनी नोड. किसी भी एक सिंगल नोड के साथ हम इस टोपोलॉजी को ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अ ट्री टोपोलॉजी. नेक्स्ट, सपोर्टेड बाय अ सेवरल हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर वेंडर्स. मतलब ये अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकती है ना, और अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, बस दो कंप्यूटर, बाकी एक अपने सिंगल कंप्यूटर पे ही डिपेंडेंट होते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव अ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी. अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, मतलब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके नाफ़ायदे भी होंगे. ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज़. अब ये भी नहीं है कि एक केबल नेटवर्क होता है ना, उसकी लिमिट होती है कहीं ना कहीं, चाहे वो वाइड एरिया है या कुछ भी है, उसकी अपनी एक लिमिट होती है. तो इसकी भी एक अपनी लिमिट है, हम ट्री बहुत बड़ा भी नहीं बना सकते. इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन. सब में यही चीज़ होती है कि अगर इसकी बैकबोन मतलब फर्स्ट कंप्यूटर ही फेल हो गया तो इसका ये सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा. सो दिस इज़ अ ट्री टोपोलॉजी. थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया बिकॉज हमें सभी टोपोलॉजीज़ के बारे में रीड करना बहुत ज़रूरी था.
Hope you understand, but you can see this video within a part. I have no problem. So move to the next we have a mesh topology. थोड़ा सा ही रह गया बस, जस्ट टू आर लेफ्ट, mesh and hybrid. Mesh topology. In this topology, each node is connected to every other node in the network. हर एक कंप्यूटर, अब ये mesh topology है, इसमें mesh क्रिएट हो गया. mesh का मतलब इसमें कोई सर्वर ही नहीं है. अब इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, दूसरा कंप्यूटर उसी के साथ कनेक्ट है. जैसे जस्ट लुक एट द पिक, ये बहुत इजी पिक है, इसमें बहुत इजीली आपको समझ आएगा कि ये कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद दिस कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर एंड दिस. मतलब एक कंप्यूटर ये पांचों कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. सेम एज ये वाला जो कंप्यूटर है ये बाकी के कंप्यूटर के साथ क्या है, कनेक्टेड है. मतलब हर एक कंप्यूटर अपने आप में एक अपना कनेक्शन क्रिएट करता है. इसी वजह से इसे हम एक मैश टोपोलॉजी बोलते हैं. सिर्फ आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंप्यूटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कंप्यूटर्स. So these have a 6 computers, so I am talking about these 6 computers, that these 6 computers are connected with the every जो बाकी के 5 computers हैं with that 5 computers. So we have advantages of mesh topology. No traffic problem. Obviously इसमें ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है ना, कि इस कंप्यूटर को पहले इसे सपोज ये जो कंप्यूटर है, सपोज दिस कंप्यूटर want to send the data to this computer, ये वाला कंप्यूटर इसको डेटा सेंड करना चाहता है. अब अगर हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होना था, पहले ये कंप्यूटर इसको सेंड करता, फिर ये इसको करता डेटा सेंड, आफ्टर दैट यहाँ तक डेटा पहुँचती. मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक है. इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं मेश टोपोलॉजी में. इसने इसको सेंड करना है, डायरेक्टली कहता सेंड कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो देयर इज़ अ नो ट्रैफिक प्रॉब्लम. तो एंड नेक्स्ट इट हैज़ अ मल्टीपल लिंक. इसके एक लिंक नहीं है, इसमें मल्टीपल लिंक्स होते हैं. ठीक है. तो ये मल्टीपल लिंक्स के ऊपर वर्क करता है. नेक्स्ट वी हैव अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक में एक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी. मतलब अगर किसी एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो मतलब उसका फॉल्ट हम ईजी ऑन फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस पीसी में क्या प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं वो वर्क कर रहा है, या कैसे काम करेगा. नेक्स्ट वी हैव अ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मैश टोपोलॉजी. देयर इज़ अ मैश ऑफ वायरिंग विच कैन बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. अब ये एक कंप्यूटर को 10 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो वायरिंग ही वायरिंग है. तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेजेस है. केबलिंग कॉस्ट इज़ हाई. अब इतनी वायर्स यूज़ होंगी तो उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी. दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज. सो दीज आर द अवर कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी. ओह सॉरी, इसमें एक टोपोलॉजी रहेगी हमारे पास, हाइब्रिड. चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. अब हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है. दिस इज़ अ सेम एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी, सेम एज अ मैश टोपोलॉजी. ये मैश टोपोलॉजी की तरह या और ट्री टोपोलॉजी की तरह ही होता है. इसमें एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट होता है. बस इसके बारे में इतना सा ही रीड करेंगे. इसकी कुछ 2 एडवांटेजेस है. इट इज़ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब एक कंप्यूटर ईजी ऑन हम दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं. नेटवर्क का सिस्टम है तो नेटवर्क सिस्टम को मूव ऑन कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी रिलायबल. मतलब एक कंप्यूटर भरोसे कर सकते, रिलायबल होता है भरोसेमंद, मतलब हम किसी के ऊपर ईजिली भरोसा कर सकते हैं. एक्सपेंसिव, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो सो इससे हम मैन के लिए यूज़ ही नहीं करते. मोस्टली वी आर यूज फॉर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. So these are the network topology. Students, hope you understand. If you have any single doubt, you can call me or you can ask me. Thank you. Bye bye.